डे 4 और यहां से गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। सुबह उठा और ऑटोमेटिकली फोन लेने का अर्ज ऑलमोस्ट गायब। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो हो गया, लेकिन कंट्रोल में आ गया। और यहीं पे एक अजीब चीज हुई। तुम नोटिस करोगे जब तुम डिस्ट्रैक्शंस हटा देते हो तो तुम्हारे पास सडनली टाइम आ जाता है। और प्रॉब्लम यह है, हमें पता ही नहीं होता उस टाइम का क्या करें। पहले क्या होता था, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन अब टाइम ही टाइम। तो सच क्या है? तुम बिजी नहीं हो, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। एग्जाम्पल, तुम बोलते हो पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता। रियलिटी 2 से 3 घंटे रील्स में चला जाता है। और जब तुम वो हटा देते हो तो तुम्हें समझ आता है कि प्रॉब्लम टाइम की नहीं, प्रायोरिटी की थी। लेकिन फिर एक और थॉट आया, क्या मैं अपनी लाइफ बोरिंग बना रहा हूं? क्या बिना डोपामाइन के लाइफ एंजॉय नहीं हो सकती? और ऑनेस्टली ये क्वेश्चन वैलिड है, क्योंकि अगर लाइफ में सिर्फ डिसिप्लिन हो और जीरो फन, तो वो लाइफ भी क्या लाइफ है। तुम क्या चूज करोगे? ऑप्शन ए, शॉर्ट टर्म प्लेजर, रील्स, स्क्रॉलिंग, इंस्टेंट फन। ऑप्शन बी, लॉन्ग टर्म कंट्रोल, फोकस, ग्रोथ, डिसिप्लिन। सच बोलो, तुम किस साइड हो? कमेंट में लिखना, ए या बी। डे 5 और यहां से रियल चेंज फील हुआ। एनर्जी लेवल सडनली हाई, जैसे बॉडी लाइट फील हो रही हो, माइंड क्लियर। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, छोटी छोटी चीजें भी एंजॉयबल लगने लगी, जैसे वॉक करना, म्यूजिक सुनना, पढ़ाई करना। पहले ये सब बोरिंग लगता था, अब सेटिस्फाइंग लग रहा था। यहीं पे एक बड़ा रियलाइजेशन आया, जब तुम हाई डोपामीन चीजें, रील्स, पॉर्न ज्यादा कंज्यूम करते हो तो नॉर्मल चीजें बोरिंग लगने लगती हैं। और जब तुम उन्हें कट कर देते हो तो नॉर्मल चीजें ही एक्साइटिंग लगने लगती हैं। मतलब तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं हुई, तुम्हारा ब्रेन रीसेट हुआ। डे 6 और ये अनएक्सपेक्टेड था। कॉन्फिडेंस बूस्ट, लोगों से बात करना इजी, आई कांटेक्ट बेटर। जैसे तुम अपने आप को जज करना कम कर देते हो। और इसका रीजन, तुम्हारा दिमाग कॉन्स्टेंटली ओवर स्टिमुलेटेड नहीं है, इसलिए तुम प्रेजेंट में हो। एग्जाम्पल, पहले जब तुम किसी से बात करते हो, माइंड में 10 थॉट्स चल रहे होते हैं। मैं क्या बोलूं, वो क्या सोचेगा। अब क्या हुआ? माइंड काम, कॉन्वर्सेशन नेचुरल। और तुम रियलाइज करते हो, कॉन्फिडेंस फेक करने से नहीं आता, क्लैरिटी से आता है। लेकिन फिर एक लास्ट क्वेश्चन, क्या मुझे लाइफ भर डोपामाइन डिटॉक्स करना पड़ेगा? और यही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं नेवर वॉच रील्स अगेन, और कुछ बोलते हैं बैलेंस ही सब कुछ है। तो सच क्या है? डे 7 और ऑनेस्टली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे लाइफ 100% परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन जो हुआ वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं मिरर के सामने खड़ा था और मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं चेंज हो गया हूं? और आंसर सरप्राइजिंग था। मैं परफेक्ट नहीं बना था, मैं सुपर ह्यूमन नहीं बना था, लेकिन एक चीज चेंज हो गई थी, कंट्रोल। अब अगर मैं रील्स देखता हूं तो चॉइस से देखता हूं, एडिक्शन से नहीं। अब अगर मैं फोन यूज करता हूं तो कंट्रोल में करता हूं, फोन मुझे कंट्रोल नहीं करता। यहीं पे मुझे समझ आया, प्रॉब्लम डोपामाइन नहीं थी, प्रॉब्लम थी लैक ऑफ कंट्रोल। और अगर तुम ये समझ गए तो तुम अपनी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। लेकिन एक मिस्टेक है जो 90% लोग यहां करते हैं, और उस वजह से वो वापस सेम लूप में चले जाते हैं। और अगर तुम ये मिस्टेक अवॉइड कर गए तो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट हो सकता है।